उसमें फिर 3 बेसिक स्ट्रक्चर और जोड़े गए और उसमें आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी ऐड हुआ। ये बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकती है, फंडामेंटल राइट को इंटरफियर कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आप सुन रहे हैं? जी सर, जी सर। आप लोग बीच बीच में बेटा बोलते रहिए। ओके सर। तो सर आवाज आ रही है आपकी? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, आ रही है। तो मैंने आपको क्या बोला है कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये आपके YouTube या उससे नहीं है, ये हमारे बहुत वर्षों की मेहनत है और इसमें हमने जो नोट्स बनाए हैं, वो जब आप नोट्स अपने अनुसार बनाएंगे तो आप पाएंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट्स हुए हैं, तो पहले हम चाहते हैं कि आप लोग बेसिक स्ट्रक्चर के पॉइंट्स नोट करिए। ये बहुत ज्यादा नहीं है। पहला आप नोट करिए कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज नंबर 1 जी। Republican and the democratic form of the government and the sovereignty of the country, नंबर 2। नंबर 3 है secular and federal character of the constitution। 4th is demarcation of powers between legislature, executive and judiciary। इसी को separation of powers भी कहते हैं, यानी legislature, executive और judiciary के बीच में जो demarcation of powers है, this is also basic structure। Dignity of the individual secured by various freedoms and fundamental rights provided under Part 3 of the Constitution and DPSP under Part 4 of the Constitution। ये 5 हो गए। यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, ये 6। ये ओरिजिनली 6 थे और इंदिरा गांधी के इस से रिलेटेड जजमेंट जो आया, इसमें 3 और ऐड हुए। ये 3 पॉइंट्स और नोट करिए। 7वां है रूल ऑफ लॉ, 8वां है जुडिशियल रिव्यू और 9वां है डेमोक्रेसी विच इम्प्लाइज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। मीनिंग देयर वाई दीज 9 पॉइंट्स आर ट्रीटेड एज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक के 9 हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बाद में जैसा पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है, उसको सुप्रीम कोर्ट देखेगा तो इसके आगे भी बेसिक स्ट्रक्चर में पॉइंट जुड़ते रह सकते हैं। तो सो फार आपको अगर पूछा जाए कि व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अभी ये 9 हैं। तो इनको आप देख के नोट करिएगा। जब आप ये समझ आएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो आप समझ पाएंगे कि फिर अन्य जो प्रोविजंस हैं उनके क्या मतलब हैं, कि बेसिक स्ट्रक्चर से वो कब कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब आपको हम ये फंडामेंटल राइट्स जी सर और ईपीएसपी कुछ अभी इन जनरल मैं बताऊंगा, क्योंकि आपको बहुत डिटेल में जरूरत नहीं है। आपको जनरल स्टडीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से पार्ट्स हैं और कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा। आपको मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं, बता सकते हैं आप लोग? 12 पार्ट्स है सर। 12 शेड्यूल्स है, सॉरी। नो 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 नो, कॉन्स्टिट्यूशन हैज
22 पार्ट्स, 22 पार्ट्स। ठीक है, जी जी। यस सर। 22 पार्ट्स, और आर्टिकल्स कितने हैं? सर 395 लगभग। 395। अच्छा, अब ये जितने भी आपके 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुए हैं, उससे आर्टिकल की संख्या चेंज नहीं हुई है, इनलार्ज नहीं हुई है, बढ़ी नहीं बढ़िया है। सर। बढ़िया सर। ये आप अगर इसका आंसर देंगे तो 0 नंबर मिलेगा। यस सर। संख्या नहीं बढ़ी है। देखिए ऐसा है बेटा, मैं यही, जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, अब आपकी समझ में आएगा जब मैं बताऊंगा। आर्टिकल्स वही हैं 395, क्या बड़ा है बताइए? सब क्लॉजेज बड़े हैं। यस सर। अब आपकी समझ में आया? जी सर। कोई ये कहे कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं, अभी तक 105 हुए हैं, तो आर्टिकल्स आपके अनुसार तो 395 प्लस 105 होने चाहिए। तो आंसर इसका क्या होगा कि आर्टिकल की संख्या नहीं बढ़ी है जी। उसी के सब क्लॉज बढ़ गए हैं। ठीक है, ओके यस सर। सर। नाउ यू गॉट इट। अब ये Yes, sir. बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो 105 हुए हैं, और बिल कितने आए थे? जो बिल होता है और एक्ट में क्या अंतर होता है? सर बताओ। बिल जब पास हो जाता है तो सर एक्ट बन जाता है। ओके, अब बताइए कितने बिल थे जो पास नहीं हो पाए? तभी तो अंतर आया होगा ना ये। सर पता नहीं सर। हाँ, राइट राइट, वेरी गुड। बिल्कुल, Yes, जो sir. चीज नहीं मालूम है तत्काल बोलो, टाइम वेस्ट नहीं करो। जी सर। अभी आपके 126 बिल्स हुए थे, और उसमें से बाकी पास नहीं हुए थे, 105 पास हुए थे। ठीक है, यस सर। तो अब आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हैं, इनमें से सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना? यस सर। आप मुझे इसमें 2-4 के नाम बता सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल्स हैं, इनमें से कोई भी बच्चा, कुछ तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बताइए। एनीवन है? 42 इम्पोर्टेंट है सर वो अमेंडमेंट्स के मामले में। नहीं, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक्ट्स आए हैं, जैसे 42nd है यस सर। 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आया था, इसको जानते हो क्या कहते हैं? ये सर, किसके टाइम में आया मिनी था? सम- 1976 वाला 42nd इंदिरा गांधी के टाइम का। यस सर। इसको तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यस सर। ठीक है, तो उसके sir. बाद 44th जो आया, वो किसके टाइम में आया था? आपको मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जितने ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपके एक्ट्स हैं, इनमें कौन प्राइम मिनिस्टर था? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कौन प्रेसिडेंट था, कौन प्राइम मिनिस्टर था, मतलब, और किसके पीरियड में ये आया था। ठीक है ना? राष्ट्रपति Yes. कौन था? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए। आपको इसके शेड्यूल, पहले ओरिजिनल शेड्यूल कितने थे कॉन्स्टिट्यूशन में? सर 8। बाद में जोड़े गए। अब टोटल कितने शेड्यूल हैं? सर 12। 12 है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब आप ये 12 शेड्यूल नोट करोगे। जी सर। ठीक है ना? जी सर। आप अपने नोट्स बनाओगे। नेक्स्ट टाइम में कोई भी चीज पूछ सकता हूँ, यस सर। क्योंकि बेटा देखो, नोट्स जब बनाओगे, मैं आपको जो गाइड कर रहा हूँ, मैंने खुद नोट्स बनाए हैं, है ना? यस सर। ये जब तक नोट्स नहीं बनाओगे, तो अब नोट्स जब बनाओगे तो उसमें आपको किस शेड्यूल में क्या है, 12 शेड्यूल में कौन कौन में क्या है, फिर ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये भी आपका आईएएस में पूछा जाता है, कभी कभी पूछा Yes. गया है। ठीक है ना? यस सर। तो आपके जो शेड्यूल हैं, ये आप लोग शॉर्ट में नोट करिए। ये मैं आपको अभी हिंट दे रहा हूं, फिर आप जी। इसमें डिटेल अपना लिख लीजिएगा। ठीक है ना?
जी जी यस सर। तो इस तरह से मैं आपको चाहता हूं कि ऐसे आप नोट्स बनाएं, ठीक है बेटा। जी ये सर। शेड्यूल जो है ना, देखिए जो फर्स्ट शेड्यूल है इसमें आपकी स्टेट्स और टेरिटरीज जो इंडिया की हैं वो आती हैं फर्स्ट शेड्यूल में, ठीक है। यस सर। अब आज की डेट में कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं बताइए। सर 28 स्टेट हैं और ये कौन 8 बोल रहा है, यूनियन। कौन बोल रहे हैं आप, नाम सर विजय बताते जाओ। मौर्य सर। अजय विजय मौर्य। बाकी बच्चों जी को इनको मालूम है जो आप जैसे बोलते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपका सही है मैं बोल दूंगा सही है, तो इन बच्चों को दूसरे को भी सीखने की जरूरत है। कितने बेटा स्टेट हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, बोलिए। सर 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है सर। हाँ, क्यों अंतर आया, क्या चीज चेंज हुई है? सर पहले थे जम्मू 29 कश्मीर जो स्टेट थे, स्टेट था 7 यूनियन टेरिटरीज थी। तो जी क्या चीज चेंज हुई है, वो चेंज वाले बताइए जल्दी। सर, जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, अब सर उसमें एक यूनियन टेरिटरी कर दिया गया। नहीं, अब देखिए आप यहीं गलत आधा बोले हैं, इनकम्प्लीट है ये। सर यस जम्मू जम्मू सर, सर। कश्मीर एंड लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी, जी जी इसलिए कश्मीर बना दे, 2 यूनियन टेरिटरी बनाया गया है सर। 2 यूनियन टेरिटरी इधर हुई हैं और 1 यूनियन टेरिटरी कम हुई है। बोलिए यस कौन सी सर। यूनियन सर वो टेरिटरी कम हुई है? सर नहीं तो दमन ये सर, कम। 7 + 2 हो जाती है, 7 + 2 हो जाती, 9 हो जाती ना। 2 यूनियन टेरिटरी इधर पड़ी हैं और 1 यूनियन टेरिटरी कम हुई है। कहां से हुई है? सर सर कम। बोलो। दादरा नागरा हवेली और एक में उसको ऐड कर दिया गया है सर। नहीं, फिर गलत बोले तुम। कौन सी, पूरा बोलिए, क्या बोले हो? दमन दीव और दादरा दादरा सर। नगर नागरा हवेली नहीं। हाँ बोलो बोलो, कितनी थी पहले? सर 7। 7 थी ना, और 2 यस यूनियन सर। टेरिटरी बढ़ गई तो 9 होनी चाहिए। और एक यस कम सर। जो हुई थी वो कम हम पूछ रहे हैं आपसे। कम होके क्या हुआ था? जो 2 थी वो मिला के 1 की गई है, उसका नाम बोलो। अब नहीं अगर मालूम है सर तो नहीं इसको फिर पता इस नोट समय सर। करना, यस इसी सर। को नोट करना। ये ऐसे तैयारी की जाती है। आपको वो चीज जो है आपको नोट करनी होगी। सर दमन दीव और दादरा नागरा हवेली को सर एक में ऐड कर दिया गया है सर। राइट, ये पॉइंट आप नोट करिए, क्योंकि देखिए इसके लिए वहां आपको इतना टाइम नहीं होगा। आपको फटाफट आज की डेट में कारण सहित आपकी 1 स्टेट कम हुआ, 2 यूनियन टेरिटरी बढ़ी, तो 9 हो जानी चाहिए। अब उनमें से 1 कम हुई, उन दोनों को मिला दिया गया, एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई जो दमन दीव आदि थी, है ना। यस पूरा सर। नाम बोलो, पूरा नाम बताओ कौन सी जो मिलाया गया। सर ये सब दमन सातों दीव आठों, और ये सब बेटा तुम्हें सबको ये चीजें एकदम आनी चाहिए फटाफट आपको जो है। एनीवे चलिए, तो आप ये पहले तो नोट करेंगे ये शेड्यूल, क्योंकि पहले पहले शेड्यूल से रिलेटेड थी इसलिए मैंने आपको बोला, ठीक है ना। अब ये यस सर। शेड्यूल जो है, सेकंड शेड्यूल में ये इसमें सैलरीज होती हैं सारे पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की, प्रेसिडेंट, गवर्नर एक्सेट्रा, जजेस, कैग आदि की। इसमें सेकंड शेड्यूल में सैलरी हो गई। थर्ड शेड्यूल में फॉर्म्स ऑफ ओथ, कोई भी जब इलेक्ट होता है, जैसे प्रेसिडेंट की जो ओथ होती है, आपको कोई भी ओथ लेता है ना, तो उसका फॉर्म होता है प्रिस्क्राइब्ड। फोर्थ में एलोकेशन ऑफ सीट्स इन दी राज्यसभा पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, फोर्थ में। ये मैं आपको शेड्यूल बोल रहा हूँ, ठीक है ना। यस सर। शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये डिटेल में आप देख के आप नोट बनाओगे, लेकिन हम आपको शॉर्ट में ये बता रहे हैं क्योंकि मैं इसी से फिर आगे क्वेश्चन पूछूंगा। फिफ्थ में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सिक्स में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सेवेंथ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेवेंथ शेड्यूल जो है
इसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड दी कंकरेंट लिस्ट है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि आज की डेट में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में कितने कितने आइटम्स हैं या कितने कितने सब्जेक्ट्स हैं? संख्या बुक बताएंगे कोई? सर यूनियन में सर 97 और हाँ। स्टेट में सर देखो मेरा 66। क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन मैंने क्या पूछा, करंट में क्या पोजीशन है। अब मैं क्वेश्चन अच्छा, yes, sir. आपके अनुसार चेंज कर रहा हूं। ओरिजिनल पोजीशन क्या थी यूनियन लिस्ट की, स्टेट लिस्ट की और कंकरेंट लिस्ट की, और वर्तमान की क्या पोजीशन है? कोई चेंज हुआ है? अगर चेंज हुआ है तो मुझे चेंज के साथ दोनों बताइए। पहले ओरिजिनल बताइए। आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? यस सर। हाँ बोलिए। यूनियन लिस्ट में ओरिजिनल कितने सब्जेक्ट्स थे? सर इस समय याद नहीं आ रहा सर। सर यस, वेरी गुड। अब बहुत अच्छा, आई एम वेरी हैप्पी। अब आप नोट करिए, ओरिजिनल थे 97 यूनियन लिस्ट, 66 स्टेट लिस्ट एंड 47 कंकरेंट लिस्ट। और अब इसमें फर्स्ट नंबर 2 से 2021 तक यूनियन लिस्ट बढ़ गई है, ये 100 हो गए हैं। स्टेट लिस्ट कम हो गई है, 61 रह गए हैं। और कंकरेंट लिस्ट बढ़ गई है, ये 52 हो गए हैं। ठीक है ना? यस सर। 47 थे, 52 हो गए हैं। इसके बहुत पॉलिटिकल ये मानी होते हैं। ये कंकरेंट लिस्ट में एडिशन और डिलीशन करने का अधिकार किसको होता है? यूनियन गवर्नमेंट को। तो ये 5 आइटम जो थे, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में स्टेट लिस्ट से काट के कंकरेंट लिस्ट में कर दिया गया था 1976 में। ठीक है ना? ये सब्जेक्ट्स थे, नोट करिए, सभी लोग नोट करेंगे। 5 हैं केवल। एजुकेशन नंबर 1, फॉरेस्ट नंबर 2, वेट्स एंड मेजर्स नंबर 3, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स नंबर 4 एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है? ये 5 आइटम्स थे। तो आपको ये पूरी 100 आइटम्स जो यूनियन लिस्ट के, ये बहुत जरूरी नहीं है सब आइटम्स नोट करो, लेकिन कुछ चीजें जानना जरूरी है। ठीक है ना? क्योंकि जो बेसिक हैं, डिफेंस है, नेवल है, एटॉमिक एनर्जी आदि, ये तो सब आती हैं इसमें। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें थोड़ा जो है ना जानना जरूरी होता है। तो एक बार आप लोग ये लिस्ट जरूर देख जाइएगा। ठीक है ना? जो इम्पोर्टेंट चीज इसमें है वो ये कि आपके ये शेड्यूल में ये कभी कभी पूछा गया है ये शादी में। तो ये 7th शेड्यूल में आपको ये लिस्ट बता दी। 8th में बताइए, 8th शेड्यूल में क्या है? सर भाषा। हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज। वेरी गुड। 9th शेड्यूल में क्या है बोलिए? सर अधिनियमों का विनियमन होगा है शायद। हाँ, यस सर। यस। 9th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th शेड्यूल में क्या है, कभी कभी जब सुप्रीम कोर्ट और प्राइम मिनिस्टर का टसल होता था, इंदिरा गांधी ने बहुत सारे, जैसे 24th अमेंडमेंट वो कर दिया और उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया। जैसे प्राइम मिनिस्टर का चुनाव 9th शेड्यूल में डाल दिया, तो 9th शेड्यूल में जो चीज पड़ जाती थी वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाती थी। तो ये पोजीशन 2007 तक जितने भी पहले हो गए, ठीक है ना? बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस तरह से तो ये हमारी अथॉरिटी को डाउनग्रेड करते रहेंगे। तो अंत में सुप्रीम कोर्ट ने एक होल्ड कर दिया कि 2007 के बाद आप चाहे 9th शेड्यूल में ही कोई चीज डाल रहे हैं, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट समझता है तो उसको भी जुडिशियल रिव्यू में लिया जाएगा। 9th शेड्यूल में डालने से जुडिशियल रिव्यू। अब ये बताओ ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जुडिशियल रिव्यू, मैंने अभी आपको बताए थे ना, जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर में आ गया।
तो पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाके एक्ट बना सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको 2007 तक की तो पोजीशन को चेंज नहीं किया, जो भी हो गया सो हो गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इवन इफ एनी मैटर, एनी एक्ट, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो और फॉर दैट मैटर एनी अदर बिल और एक्ट, अगर वो सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल समझती है तो आप चाहे नॉन शेड्यूल में ही क्यों ना डाल दें उसको, तो भी उसको वो क्वेश्चन कर देगी, ठीक है ना। जुडिशियल रिव्यू से वो बाहर नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये नॉन शेड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10th शेड्यूल में बोलिए क्या है 10th शेड्यूल में, कुछ आइडिया है आप लोगों को? दल एंटी बदल डिफेक्शन प्रोविजन फॉर एमपीज एंड एमएलएज 11th एंड 12th आर वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ ये 11th एंड 12th जो हुए थे ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड हैं। अब बताइए 73rd अमेंडमेंट किससे रिलेटेड था, बोलिए। सर ग्राम पंचायत। हाँ ठीक है, ग्राम पंचायत यानी पंचायती राज से था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया था 1992 में, ठीक है ना, ये था पंचायती राज से रिलेटेड था। रूरल लोकल गवर्नमेंट यानी ग्राम पंचायत, पंचायतों को चुनाव वाली, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया गया था। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेमोक्रेसी की रूट्स जो है ना, अगर मजबूत नहीं होंगी तो ये ग्राम पंचायत के चुनाव ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। कब मिला? किस ईयर में हुआ था? हाँ वही 92 93 में ये म्यूनिसिपैलिटीज वाला हुआ। 12th शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटीज आया 94 में, ठीक है। अब ये मुझे बताओ कि पहले ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, ओके। जो फंडामेंटल ड्यूटीज आई ये किस आर्टिकल के तहत होती हैं, बताइए, कुछ आइडिया है? सर नहीं है तो 12 जल्दी बोलो बेटा। हाँ, आर्टिकल 51 बेटा नंबर 51A, ठीक है ना। तो इसमें sorry, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, अब कितनी हो गई? 11 ड्यूटी बढ़ गई है, 11 एक ड्यूटी बढ़ गई है। कितनी हो गई? 11 ना? 11 सर। जी सर। क्यों एक क्यों बढ़ी है, बोलिए। और वो ड्यूटी क्या हो गई है? अब अगर मालूम हो तो बताओ, नहीं तो टाइम वेस्ट नहीं करो। एजुकेशनल से सर रिलेटेड था वो लास्ट जो हैं? सर ये डीपीएसपी में 6 से 14 साल रखा गया था, तो सर इसको फंडामेंटल ड्यूटी कर दिया गया। क्या क्या रखा गया था? ऐसे नंबर नहीं बेटा मिलेंगे, आपको श्योर होना चाहिए वहां, आपको टू द पॉइंट, आपको आइडिया, अगर आप उसके करीब जा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट अब मैं बता रहा हूं, सुनिए। ये फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14, ये इनको एक फंडामेंटल राइट दिया गया। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कोई फादर है और वो अपने बच्चे को पढ़ाना, बच्चा 6 से 14 साल का है, वो स्कूल में नहीं डाल रहा है, उसको पढ़ाना नहीं चाह रहा है और वो किसी और काम में लगा दे रहा है, तो ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 2002 में। उसके तहत 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया गया अंडर आर्टिकल 21A। ये नोट करो सभी लोग, आर्टिकल 21A जो इंट्रोड्यूस हुआ, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी। और जब इसको फंडामेंटल राइट मिला बच्चों को, तो आप जानते हो कि जहां फंडामेंटल राइट होता है तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी कोरिलेटेड होती हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटी किसकी बढ़ी, बोलो?
पेरेंट्स की। It is the fundamental duty of the parents to send their children for education, यानी जो प्राइमरी एजुकेशन है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको ये जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो आप नोट करिएगा, ठीक है। Yes, sir. अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3। अच्छा, आपको हम ये शेड्यूल बता दिए। अब आप ये पार्ट भी शॉर्ट में आप नोट कर लो। आपके जो पार्ट्स हैं और आर्टिकल्स हैं, ये बहुत आपको इनका ब्रेकअप जानना बहुत जरूरी है। ये आपके आईएएस पीसीएस में पूछे जाते हैं। जैसे आपके 22 पार्ट्स हैं, आप लोग अब ये श्योर हो गए कि पार्ट्स कितने हैं? 22, ठीक है ना। हेलो, जी सर, जी सर। पार्ट्स 22 है और आर्टिकल्स जो है 395 है, ठीक है ना। तो ये 395 आर्टिकल्स का ये आप इसमें से नोट कर लीजिएगा। शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ कि पार्ट 1 में आर्टिकल 1 to 4 है, जिसमें कि टेरिटरी ऑफ इंडिया प्लस फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। अब जैसे आपको ये जो एनडीए की गवर्नमेंट ने अभी 2 साल पहले ये नागरिकता संशोधन कानून जो लाए थे, हैं, कुछ कंट्रीज के कुछ लोगों को इन्होंने नॉन मुस्लिम जो हिंदूज थे, सिख्स और अन्य जो है उनको यहाँ लाए थे। तो वो किससे रिलेटेड था? इसी में आर्टिकल 1 से 4 जो नए है ना स्टेट की फॉर्मेशन होती है, लोगों को इसमें लाते हैं। आपको नागरिकता संशोधन कानून जो बनाया था उसके बारे में आइडिया है ना? हेलो हेलो Yes, sir. जी सर, जी हेलो, सर। कोई बोल नहीं रहा। तो पार्ट 1 में आर्टिकल्स 1 to 4, पार्ट 2 में 5 से 11, पार्ट 3 दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है, ठीक है ना। जी और ये पार्ट 4 है 36 से 51 डीपीएसपी, ठीक है ना, डीपीएसपी, ठीक है ना। और पार्ट 4A इसी में आपके फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज ये 51 है। 42nd कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो आया था ना, तो ये 51 इसी में आता है। पार्ट 5 में आता है आपके 52 से लेकर 151 तक, ठीक है ना। 151। हाँ, और पार्ट 6 में आता है 152 से लेके 237 तक। ये वैसे हम लोगों के लिए तो देखो, हम लोग तो बेटा रिटायर्ड है, हम लोगों के लिए बहुत मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए मीनिंगफुल है, तो इसलिए इनको नोट जरूर करना। हमने तो भाई आप लोगों को, चूंकि आप लोगों से शेयर करूंगा मैं नॉलेज, तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है, तो मैंने अपनी एक डायरी में ये सब नोट किए हैं। तो ऐसे मेहनत करके मैं चाहता हूं कि अगर मैं मेहनत से आपको अगर गाइड कर रहा हूं तो आप भी उससे डबल मेहनत करेंगे तो मुझे बड़ा खुशी होगी, ठीक है। अब ये पार्ट 5 में आर्टिकल 238 है। पार्ट 8 में 239 to 242 है, इसमें यूनियन टेरिटरीज आती हैं, ठीक है ना। यस सर। ओके, देन ये पार्ट जो ना आप इसमें देख लीजिएगा पार्ट 22 तक, ठीक है ना। अब आप ये बताओ, इसके जो है सोर्सेज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तमाम प्रोविजंस अलग अलग कंट्रीज से लिए गए, ठीक है ना। इसमें मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा। आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप ये सोच रहे हो कि भाई हमारी पूरी तैयारी नहीं है फिर भी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं? मैं क्वेश्चन इसलिए पूछता हूं कि आप सब लोग अटेंटिव रहो। अगर आप जो ना अटेंटिव रहेंगे सर, तभी आपको excuse me, sir. चीजें फिर
सर मीटिंग एंड याद होने रहेंगी वाली ये जितने भी हैं। हाँ अभिनव, अभिनव है सर। हेलो। हाफ मिनट मीटिंग एंड होने वाली है, सर 10 सेकंड आर लेफ्ट। जय ओके। सर, सेशन बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन अब टाइम लगता है हाफ मिनट बोल रहे नहीं हैं। तो ठीक है, टाइम अब कंटिन्यू। नेक्स्ट टाइम देखो, सुनो, नेक्स्ट जो जब मेरा वो हो 1 घंटे तक